वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी कहने का क्या मतलब होता है, इसे ज़रा ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। ठीक है, हमारा जो वर्तमान मॉडर्न टाइम है, ये देखिए, ये सिटी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये पूरे जगमग जगमग हो रहे हैं। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, घर हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम लोग समझेंगे इसी पैराग्राफ में। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज इन आवर होम, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर होम लाइटनिंग, ऑपरेटिंग फैंस, फैंस को ऑपरेट करने के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े मशीन्स जो है उसको चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन या फिर कार, जो भी इलेक्ट्रिकल वैन्स हैं, ठीक है, मैकेनिकल वैन्स है, उसको चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि उससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि विदाउट, कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली के बिना क्या हम लोग लाइफ इमेजिन कर सकते हैं, सब कुछ अंधकार में नज़र आएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि यदि हम लोग एक प्लास्टिक का कॉम ले लें और उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के सामने, प्लास्टिक के कॉम को पहले आप ड्राई हेयर में रब कर लीजिए, उसके बाद फिर उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर के जाएंगे तो वो उसमें चिपक जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। वो जो प्लास्टिक का कॉम है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि एक ग्लास रॉड है जिसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ में रब कर लिया, एक ग्लास का रॉड ले लिया, उसको सिल्क के साथ में हमने रब कर दिया। रब करने के बाद उसको इबोनाइट रॉड, मतलब ये सब एग्जांपल्स है कि ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क के साथ में रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे और सिल्क के ऊपर भी चार्जेस आ जाएंगे। ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस एक और एग्जांपल इबोनाइट रॉड या फिर वुलन क्लॉथ को हम लोग ले लेते हैं, तो उसको रब करते हैं वुलन क्लॉथ और इबोनाइट रॉड को, तो भी वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, और ये सब चार्ज होने के कारण ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने में सफल हो जाता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। ठीक है, आइधर आप प्लास्टिक का कॉम को रब कर दीजिए ड्राई हेयर के साथ में तो भी वो चार्ज हो जाएगा, ग्लास को सिल्क के साथ में रब कर दीजिए तब भी वो चार्ज हो जाएगा, इबोनाइट रॉड को वुडन क्लॉथ के साथ में रब करेंगे तो भी वो चार्ज हो जाएगा। ये सब स्पेसिफिकल है, किसके साथ में किसको चार्ज करना है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ में है जो कि आप समझ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू वेरी मच।